वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं सुनाशिप और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र पुकार सुनते ही आते हैं। तो इस शीर्षक में बाद में उदाहरण भी दिया गया है कि हमारे पूर्व पुरुषों ने या हमारे स्वयं पिता ने अपने अनुभव को हमसे बताया। यह भाव इस मंत्र में बाद में व्याख्यायित होगा। तो यह परंपरा है कि इंद्र पुकार सुनते ही रक्षार्थ आते हैं। इस भाव को समेटे हुए मंत्र का पाठ हम करेंगे। अनुप्रत्नस्यौकसो हुवेतु विप्रतिम नरम यम ते पूर्वम पिता हुए। शब्दार्थ जाने। प्रत्नस्य ओकसः, प्रत्नस्य माने पुरातन, ओकसः माने निवास स्थान। तो प्रत्नस्य ओकसः माने अपने पुरातन निवास स्थान से, जहां हम पहले से रहते आ रहे हैं, आश्रय पाते आ रहे हैं, वहां से तुबिम प्रति नरम। तुबिम माने प्रत्येक रक्षा के अवसर पर भक्तों के पास पहुंचने वाले उस श्रेष्ठ इंद्र को अनुभूय माने आवाहन करता हूं। मैं भक्त ऋषि अपने पुरातन निवास स्थान से, जहां की हमारे पिता प्रपितामह इंद्र की स्तवन स्तुतियों में रत रहते आए हैं, उसे पुकारते आए हैं, उसी स्थान से मैं पुनः उन अपने आराध्य इंद्र को पुकारता हूं। वे श्रेष्ठ हैं और वे प्रत्येक भक्त के पास उसकी पुकार सुनते ही पहुंच जाने वाले हैं। यम ते पूर्वम पिता हुए, जो हमारे पूर्व पिता के आह्वान पर आए थे, उन्हीं इंद्र को हम पुकार रहे हैं। एक घटना का स्मरण दिला रहे हैं। तो इसका तो अर्थ यह हुआ शब्दार्थ के हिसाब से कि हम अपने उस पुरातन वासस्थान से, जहां हम पहले से रहते आए हैं, जहां कि हमारे पिता पितामहों ने उस परमेश्वर को इंद्र रूप में जो नामित है उसका आवाहन किया था, और उसके आवाहन को सुनकर वे शीघ्र आए थे। उसी स्थान से मैं इसी आशा के साथ कि हमारे रक्षार्थ आवेंगे, मैं उनका आवाहन करता हूं। यानी वीर इंद्र को उसके पुरातन स्थान से, स्वर्ग से मैं बुलाता हूं, अथवा मैं अपने पुरातन निवास स्थान से बुलाता हूं। वे अनेक भक्तों के पास पहुंचने वाले हैं। उनको पहले मेरे पिता भी बुला चुके हैं। तो ये नजीर पेश की गई है। स्वाभाविक है कि आदमी किसी से कहता है, नजीर भी पेश होती है। भक्त लोग नजीर भी पेश करते हैं, भगवान आप इनको तारे, इनका उद्धार किया, इनका उद्धार किया। तो हमें भी उसी पंक्ति में खड़ा समझो। तो अब एक प्रश्न यहां खड़ा होता है कि भाई पिता तो आजीगर्त थे सुनाशेप के, तो आजीगर्त ने तो 3 पुत्रों में से मझले पुत्र थे, इनको बेच दिया था अपने दरिद्रता के कारण। उस समय मनुष्य बिकते थे, प्रथा थी। तो फिर कैसे
क्योंकि आजीगर का किसी विशेष साधक के रूप में तो वर्णन नहीं है। यह सुनाशेप की कथा ऐत्रेय आदि ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, तो उसमें यही उल्लेख है कि दारिद्र्य से पीड़ित ब्राह्मण आदिगर्त ने अपने एक पुत्र को, जिसका नाम सुनाशेप था, एक राजा से 100 गायें लेकर के बेच दिया था। तो फिर पिता ने पुकार की थी। यह बात तो उतनी समझ में नहीं आती है, लेकिन इसका समाधान हम इस रूप में कर सकते हैं कि विश्वामित्र तो एक समर्थ ऋषि थे, मंत्रद्रष्टा थे, सर्वविदित है। तो वे सुनाशेप की प्रतिभा को देख करके उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिए थे। इसीलिए सुनाशेप को वैश्वामित्र भी कहा जाता है, देवरात वैश्वामित्र। तो पिता से भी पुत्र का नाम बनता है, ये हम सब जानते हैं। तो दत्तक भी पुत्र ही है, गोद लेते जो ले लिया जाता है वो दत्तक पुत्र हो जाता है। तो यहां पर अगर हम विश्वामित्र को जोड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विश्वामित्र एक समर्थ ऋषि थे, मंत्रद्रष्टा ऋषि थे। तो उन्होंने इंद्र को पुकारा, इंद्र पर मंत्र से अपने भक्ति का, अपने भाव का अभिव्यक्तिकरण किया। तो इसलिए पिता के रूप में अगर हम विश्वामित्र को मान लें तो अच्छा होगा, क्योंकि विश्वामित्र के वह दत्तक पुत्र थे। विश्वामित्र मंत्र द्रष्टा थे और बार बार दिव्य शक्तियों को आवाहन किए हैं, उनके मंत्र चारों वेदों में सुलभ है। तो इस प्रकार से अब हम अर्थ को कर सकते हैं कि व्याख्या को जान सकते हैं कि सुनाशेप आर्तभाव से इंद्र का आवाहन कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, स्वर्ग से बुला रहा हूं और अपने प्राचीन उपासना स्थल से आपका आवाहन कर रहा हूं। आप भक्तों के आवाहन को तत्काल सुनकर कष्ट मिटाने वाले हैं, आने में विलंब नहीं लगाने वाले हैं, और आप मेरे पिता के आवाहन पर आ चुके हैं रक्षार्थ। मैं उसी परंपरा को पुनः जीवित करते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे रक्षार्थ यहाँ आवे। और जो यह सुनाशेप था, इसके विषय में सभी लोग जानते हैं कि उस पर प्राण संकट भी आ गया था। तो इसलिए इन मंत्रों में एक आर्त भाव भी है, दैन्य भाव भी है। दैन्य भक्त का एक लक्षण है, और जब दैन्य भाव से, आर्त भाव से भरकर भक्त भगवान की पुकार करता है तो उसमें विशेष बल आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस मंत्र में सुनाशेप ऋषि ने आराध्य देव इंद्र का आवाहन किया है और कहा है कि आप बार बार अपने भक्तों के आवाहन पर आते रहे हो। हमारे पिता ने स्वयं आपका आवाहन किया और आप उनके आवाहन पर आए। मैं भी उसी परंपरा को ध्यान में रख करके आपका आवाहन करता हूं, आप भी हमारे साथ आवेंगे, ये भाव समझा जा सकता है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर ध्यान दें। स्वर्ग धाम से वीर इंद्र का करता हूं आवाहन। स्वर्ग धाम से, यानी स्वर्ग धाम में रहने वाले इंद्र, ऐसी मान्यता है। स्वर्ग एक दिलोक है, ऊपर का लोक है। तो स्वर्ग धाम से वीर इंद्र का करता हूं आवाहन। वह उनका प्रिय वास स्थल है, सुंदर सुखद सुहावन, जो आहूत किए जाने पर शीघ्र पहुंच जाते हैं, जो आवाहन हो जाने पर शीघ्र पहुंच जाते हैं। भक्तों से अनुरोधित वे यज्ञस्थल पर आते हैं। आए इसके पूर्व पिताश्री का पाकर आवाहन, आए थे इसके पूर्व पिताश्री का सुनकर आवाहन पाकर उनका आमंत्रण। स्वर्ग धाम से वीर इंद्र का करता हूं आवाहन।
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं आदि गर्ति सुनाशे, देवता इंद्र और शीर्षक है स्वामी और सखा रूप में इंद्र। तो अब हम मंत्र की व्याख्या के पूर्व उसके पाठ में प्रवेश करेंगे। तम त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहूत सखे वसो जरित्रिभ्यः। शब्दार्थ जाने। विश्ववारा, विश्ववारा का अर्थ होता है विश्व में वर्णनीय। वर्णनीय माने पूजनीय। तो हे विश्ववारा संबोधन है इंद्र का। हे संपूर्ण जगत में वर्णनीय पूजनीय रूप में व्याप्त पुरुहूत, हे बहुतों द्वारा आवाहित या व्यापक रूप से आवाहित, बुलाए गए, आमंत्रित। तो पुरु कहते हैं विस्तार को और हूत माने आहूत, बुलाए गए। जो पुरुहूत माने ये विशेषण है, संबोधन है इंद्र का कि इंद्र का बहुत अधिक आमंत्रण होता था। पुरुहूत, क्षण क्षण में लोग उसको पुकारते रहते थे। देखिए वैदिक युग में इंद्र का ही सर्वाधिक स्मरण होता था, इसीलिए उसको पुरुहूत कहा गया है। तो हूत माने आवाहित, पुर माने बहुतों द्वारा। तो हे पुरुहूत, यह संबोधन है इंद्र का। हे विश्ववार, हे विश्ववार इंद्र माने हे संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड के आराध्य देव। हे पुरुहूत, हे अनंत लोगों द्वारा आवाहित, हे सखे, हे मित्र, वसो माने वास देने वाले, आश्रय देने वाले देव। तो इंद्र के विशेषण हैं विश्ववार, पुरुहूत, सखा और वसो। इस प्रकार से वसु माने संपत्ति भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है और रत्नादि भी के अर्थ में आता है। इन वसु संबोधन है तो यहाँ निवास स्थानाश्रय देने वाले। तो हे संपूर्ण ब्रह्मांड में वर्णनीय, पूज्य, बहुतों द्वारा आहूत, मित्रवत और निवास आश्रय देने वाले इंद्र देवता, तुम जो हो वह इतने महान हो कि जरितारा, जरित्रिभ्य, जरित कहते हैं या जरित कहते हैं जो उपासक होता है, स्तुति करता होता है। तो ते माने वे, त्वा माने तुझको, जरित्रिभ्य माने अस्तोता, स्तुति करता, कल्याणार्थ, कल्याण के लिए, वयम आशास्महे, हम आपका आशीर्वाद मांगते हैं। तो इसका भावार्थ होगा, हे विश्ववर्णीय इंद्रदेव, तुम अनेक पुरुषों द्वारा प्रशंसित हो, आराधित हो, तुम हमारे मित्र हो, तुम ऐश्वर्यों के स्वामी अथवा आश्रय देने वाले हो। इन गुणों से विभूषित तुम से हम अस्तोताओं के कल्याणार्थ आशीर्वाद मांगते हैं। ऋतिज कह रहा है कि हम अस्तोताओं की तरफ से, जो तुम्हारे भक्त हैं, आराध्य हैं, जो तुम्हारे लिए कर्म यज्ञ कर रहे हैं, उनकी ओर से मैं तुम्हारे आशीर्वाद का कांक्षी हूं और उनके कल्याण में तुमसे, उनके कल्याण हेतु मैं तुमसे आशीर्वाद की याचना करता हूं। तो इस प्रकार से
इंद्र के विविध विशेषणों द्वारा उनको महिमा मंडित करके ऋषि उनसे आराधकों के रक्षार्थ उनके समृद्धि के हेतु आवाहन करता है। इस मंत्र में हमने ये देखा है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टिपात करें। हे विश्वेश समग्र विश्वकर्ता तेरा गुणगान प्रभो। हे विश्वेश समग्र विश्व कर्ता तेरा गुणगान प्रभो। तुम हो सबके सखा सहायक सब में तेरा मान प्रभो। तुम हो सबके सखा सहायक सब में तेरा मान प्रभो। तुम अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हो अंतर्यामी। तुम अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हो अंतर्यामी। पूर्ण प्रशंसित देव तुम्हारा पूरा जग अनुगामी। स्तोताओं के हितार्थ अस्तोताओं के हितार्थ दो उनको आशीष दान प्रभो। उनको दो आशीष दान प्रभो। हे विश्वेश समग्र विश्व कर्ता तेरा गुणगान प्रभो। कर्ता तेरा गुणगान प्रभो। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं आदिगत सनाशेप, देवरात वैश्वामित्र, देवता इंद्र हैं और मंत्र का शीर्षक है हमारे सर्वप्रिय इंद्र हमें गोधन दें। तो गोधन उस युग का सर्वश्रेष्ठ धन था। तो इस भाव को अभिव्यक्त करने वाले मंत्र का सर्वप्रथम हम पाठ कर लें। अस्माकं शिप्रीणाम ओम अस्माकं शिप्रीणाम सोमपाः सोमपान्वाम सखे वज्रंत सखीनाम। शब्दार्थ यानी सोमपाह। सोमपाह माने सोम पान करने वाले। सखे सखा का संबोधन है। हे मित्र वज्रन, वज्रन भी संबोधन है इंद्र का। वज्र माने वज्र धारण करने वाले। तो वज्र वो घातक अस्त्र है जिसका प्रहार अमोघ होता है और शक्ति सूचक है। जब तुलसीदास जी राम का स्मरण करते हैं तो प्राय वो धनुर्धर राम का स्मरण करते हैं, क्योंकि शक्तिमान के शक्ति का प्रदर्शन और प्रतीक कोई न कोई अस्त्र विशिष्ट होता है। तो सोम पाह सखे वज्रन, हे सोमरस पान करने वाले, हे मित्र, हे वज्रधर इंद्र, सखी नाम प्रियाणाम सोम पान्वाम अस्माकम। अस्माकम माने हमारे, सोम पान्वाम माने सोम पान करने वाले देवों में, सखी नाम जो मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं उनमें, प्रियाणाम जो सर्वप्रिय हैं उनमें। हे देव इंद्र, अस्माकम हमारे, हम उपासकों के सर्वप्रिय देव तुम ही हो। तो शिप्री नाम, अब आपसे प्रार्थना है कि आप देव हैं, देव माने जो देता रहे। तो
आपसे हम, दाता से हम याचना करते हैं। किस वस्तु की याचना करते हैं? शिवप्रियणी नाम। शिप्र कहते हैं नासिका को, अथवा हन माने जबड़े को, इस प्रदेश को। तो शिवप्रिय नाम, तो शिवप्रियणी नाम, तो शिप्र जैसा कहा गया है नासिका, तो यह गायों का विशेषण है। आराधक उस युग के सर्वश्रेष्ठ धन गोधन की याचना करता है उपास्य देव से, इंद्र से, और कहता है कि हमें ऐसी गायें दो जिनकी शिप्र माने नासिकाएं बड़ी सुंदर हो। तो नासिका का सुंदर होना गायों की श्रेष्ठता का प्रतीक रहा होगा। जैसे कुछ चिन्हों से लोग किसी वस्तु विशेष का मूल्यांकन करते हैं, तो प्रतीत होता है गायों के श्रेष्ठत्व के मूल्यांकन में उनकी नासिका का सुघर होना एक बहुत बड़ा चिन्ह रहा होगा। इसीलिए जो आराधक है वो अपने आराध्य से मांगता है कि हे देव प्रवर, आप हमें ऐसी गायें दो जिनकी नासिकाएं सुघर हों, सुशोभन हों, जो उनकी श्रेष्ठता की प्रतीक बनकर आती हैं। तो इसका अर्थ यह होगा, हे सोमपान करने वाले वज्रधर इंद्र, सोमपाई प्रिय सखा सहायकों में जितने हमारे मित्रवत व्यवहार करने वाले मित्र हैं, उन देवों में से तुम ही सर्वश्रेष्ठ देव हो। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें सुंदर नासिका वाली, सुंदर पुष्ट गायों के समूहों को प्रदान करें, क्योंकि वे हमारी श्रेष्ठता की, हमारी वैभव की प्रतीक हैं। उनके द्वारा हम समाज में संपन्न माने जाएंगे। तो गोधन की कामना के साथ यह मंत्र जो है वह प्रस्तुत हुआ है। इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन हम इस प्रकार से करें। सखे वज्रधर इंद्र, हमारे तुम्हें सहायक हो। सखे वज्रधर इंद्र, तुम्हें सहायक हो। तुम्ही हमारे प्रियतम हो, तुम ही उन्नायक हो। तुम्ही हमारे प्रियतम हो, तुम ही उन्नायक हो। सोमपान करता देवों में जितने मित्र हमारे, सोमपान करता देवों में जितने मित्र हमारे, तुम ही उनमें सर्वोत्तम हो। तुम ही सबसे प्यारे, तुम ही सबसे प्यारे। तो सुंदर गोधन दो हमको, सुंदर गोधन दो हमको। तुम अतिशय लायक हो, तुम अतिशय लायक हो। सखे वज्रधर इंद्र, हमारे तुम्हें सहायक हो। सखे वज्रधर इंद्र, हमारे तुम्हें सहायक हो। तुम्ही हमारे प्रियतम हो, तुम ही उन्नायक हो। तुम ही उन्नायक हो। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह छंद गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं सुनासेप,
और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र मनोवांछित पूर्ण करें। मंत्र पाठ कर लें। ओम तथा तदस्तु सोमपाः सखे वज्रं तथा कृणवो यथा तवश्मशीष्टे। शब्दार्थ जाने। सोमपाः सखे वज्रन संबोधन है इंद्र का, उनकी विशेषताएं हैं। हे सोमपान करने वाले। सोम के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, आप सब जानते हैं। हे सोमपान से रुचि रखने वाले, हे सखे, हे मित्रों, वज्र धारण करने वाले इंद्र। तो जैसा पहले कहा गया है कि यहाँ पर मित्रवत अपने उपास्य को माना गया है। मित्र भाव में यह होता है कि अधिक औपचारिकता नहीं होती है व्यवहार में। मित्र मित्र से मन ही कह देता है, कहीं कुछ त्रुटि होती है तो भी उसमें बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इन मंत्रों में हम देख रहे हैं कि मित्र भाव की प्रधानता दी जा रही है। और वज्र संबोधन इसलिए किया जा रहा है कि वो शक्ति का प्रतीक अमोघ अस्त्र धारण कर रहा है। इसलिए यह भावना लक्षित होती है, झांकती हुई प्रतीत होती है कि हमारा मित्र है तो खाली हाथों नहीं है, वो वज्र धारण किए है, हमारे हर संकट के निवारण में वो सक्षम है। तो यह व्यंजित होता है। तो काव्य में कहा थोड़ा जाता है, अधिक समझने की आवश्यकता। हर शब्द, हर विशेषण साभिप्राय होता है, किसी न किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए हमें अर्थ करते समय अर्थबोध के हेतु आवश्यक है कि हम प्रत्येक शब्द पर विशेष ध्यान दें। इसलिए सोमपान सखे वज्रन, हे सोमपान करने वाले मित्र, वज्रधर इंद्र, इष्टे। इष्टे माने अपनी अभिलाषा के पूर्ण के लिए, अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए। ते माने तुमसे, यथा उष्मस, यथा माने जैसा हम, उष्मस माने चाहते हैं, कामना करते हैं, अभिलाषा करते हैं। तो अपने इष्ट माने मनोवांछित के लिए हम जैसी आपसे अभिलाषा करते हैं, तुम कामना करते हैं, तथा कृणु, वैसे ही तुम करो। तात्पर्य हमारे मनोवांछित पर ध्यान दो, उसे पूर्ण करो। तथा अस्तु, तथा माने वैसा ही, अस्तु माने हो जाए। तुम्हारी कृपा से हम जैसा चाह रहे हैं, जैसी प्रार्थना कर रहे हैं, वैसा ही हो, यानी वो पूर्ण हो। तो इस प्रकार से शब्दार्थ के हम संक्षिप्त ज्ञान के पश्चात अब भावार्थ को जाने। हे सोमपान करने वाले वज्रधर इंद्र, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ति हेतु, अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु हम जिस रूप में तुम्हारी कामना करते हैं, तुमसे जो अभिलाषा करते हैं, तुम उसी रूप में वैसा ही करो, यानी उसी प्रकार से अभिलाषाओं की पूर्ति करो और सब कुछ तदनुसार वैसा ही घटित हो। ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रार्थना है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप पर ध्यान दें। हम जैसा अभिलाष करें, हम जैसा अभिलाष करें, भक्ति भाव के भूखे भगवन वैसे आप करें। भक्ति भाव के भूखे भगवन वैसे आप करें। अतुल शक्तिधर भगवन, जग में हम जो शुभ चाहें, अतुल शक्तिधर भगवन, जग में हम जो शुभ चाहें उसे करें परिपूर्ण, उसे करें परिपूर्ण। हमारे आग्रह उचित निभाएं, हो अनुकूल घटित सब मेरे,
हो अनुकूल घटित सब मेरे, बाधा सकल हरिण, बाधा सकल हरिण, हम जैसा अभिलाष करें, भक्ति भाव के भूखे भगवन, वैसे आप करें, वैसे आप करें, हम जैसा अभिलाष भरें। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सुनाशेप हैं, देवता इंद्र हैं। मंत्र का शीर्षक है इंद्र की कृपा, मनोवांछित प्रदान। इंद्र के स्वरूप को हम समझ चुके हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वोपम देव का नाम है। तो शब्दार्थ जाने। क्षुमंतः, क्षुमंतः माने अन्न धन से संपन्न। याधि मदेम, जिस से हम आनंदित होते हैं। मदेम माने आनंदित होना। मद, मद शब्द आनंदवाची है और मदेम माने आनंदित होना। तो याधि माने जिन साधनों से, गोधन आदि से हम क्षुमंत माने धन धान्य से संपन्न आराधक प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। इंद्रे सधमादे, सधमादे कहते हैं प्रसन्न होने पर। इंद्र माने इंद्र के, इंद्र सधमादे माने इंद्र के प्रसन्न होने पर। न हम लोगों को रेवती, रेवत कहते हैं धन को, और रेवती ही माने धन धान्य प्रदान करने वाली। ये विशेषण है गायों का। तो गोधन सबसे बड़ा धन ऋग्वेद काल का था। गायों के द्वारा दुग्ध, दही, घृत, मक्खन आदि सभी खाद्य पदार्थ बड़े पौष्टिक रूप में प्राप्त होते थे। और उस समय व्यक्ति की संपन्नता का जो आकलन किया जाता था वो गायों के आधार पर किया जाता था। बार्टर सिस्टम माने आदान प्रदान, क्रय विक्रय का भी आधार गोचर ही था। तो उस समय तो भूमि की कोई कमी नहीं थी, जनसंख्या उतनी नहीं थी जितनी आज है। तो इसलिए गोधन पर ही व्यक्ति की हैसियत का, उसकी संपन्नता का आकलन किया जाता था। इसीलिए गोधन की याचना बार बार की जाती रही है। तो शब्दार्थ फिर से जान लें। क्षुमंतः अन्न धन से संपन्न हम, मदे में प्रसन्न हो रहे हैं। और इस स्थिति में हम सधमादे इंद्र, इंद्र के प्रसन्न होने पर हमारी प्रार्थनाओं द्वारा हम ये चाहते हैं कि वे न माने हम सबको, रेवती माने धन धान्य प्रदान करने वाली, तु विवाजा माने तु माने प्रभुत बहुत अधिक, वाजा माने शक्ति से संपन्न यानी पुष्ट गायें दे, और हम तु विवाजा संतु, हम सब उत्तम गायों से संपन्न हो जाएं। हमारे पास दुग्ध देने वाली पुष्ट गायों का एक समूह हो जाए। तो अब हम भावार्थ जाने। जिन इंद्रदेव की कृपा से धन धान्य युक्त होकर
हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, प्रसन्न हैं, अपने को परम संपन्न मान रहे हैं, वही इंद्र अब हम पर प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न हुए इंद्रदेव अपने कृपा पात्र भक्त को प्रचुर मात्रा में दुग्ध, दही, मक्खन, घृत आदि देने वाली गायों का प्रचुर धन हमें प्रदान करें, ताकि हम गोधन से युक्त हो जाएं। अन्न धन तो है ही है, गोधन भी हमारे पास हो जाए और हम संपन्न हो जाएं। तो इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ के जान लेने के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण से परिचित हों। बन परमेश्वर के कृपा पात्र धन धान्य पूर्ण हम हो जाते, बन परमेश्वर के कृपा पात्र धन धान्य पूर्ण हम हो जाते, उनके प्रसाद से अतुलित धन वैभव पाकर हम सुख पाते। होकर प्रसन्न वे परमेश्वर, होकर प्रसन्न वे परमेश्वर गोधन पर्याप्त प्रदान करे, होकर प्रसन्न वे परमेश्वर गोधन पर्याप्त प्रदान करे। गायों के दुग्ध घृतादिक से विधिवत मेरा भंडार भरे, गायों के दुग्ध घृतादिक से विधिवत मेरा भंडार भरे। उपकार करें उन दाता की करुणा से हम सब कुछ पाते, उपकार करें उन दाता की करुणा से हम सब कुछ पाते। बन परमेश्वर के कृपा पात्र धन धान्य पूर्ण हम हो जाते, उनके प्रसाद से अतुलित धन वैभव पाकर हम सुख पाते, वैभव पाकर हम सुख पाते।